दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को एक तरफा अंदाज में जीत दिला दी। टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद 7 समुंदर पार से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली ही गेंद से ये साफ हो गया कि टीम इंडिया आज आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरी है। स्टैंड्स तिरंगों से भरे थे, हर शॉट पर शोर बढ़ता जा रहा था और दर्शकों को आभास हो चुका था कि आज रन बरसने वाले हैं। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार से वह बिल्कुल भी नहीं घबराए और शुरुआती ओवरों में चौके छक्कों से रन गति बढ़ा दी। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा भी 16 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वह टीम को तेज शुरुआत दे चुके थे। स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बढ़ रहे थे और दबाव न्यूजीलैंड पर साफ दिखने लगा था। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईशान किशन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को पुल शॉट और कट शॉट से जवाब दिया तो स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट्स खेले। एक के बाद एक चौके छक्के लगते गए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति बिखरने लगी। ईशान किशन हर ओवर के साथ और खतरनाक होते जा रहे थे। दूसरे छोर से कप्तान सूर्या कुमार यादव ने उनका शानदार साथ निभाया। सूर्या ने अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी की। रैंप शॉट, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से उन्होंने गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच साझेदारी इतनी तेज थी कि रन रेट लगातार 12 से 13 के आसपास बना रहा। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस पूरी तरह झूम रहे थे। इस बीच ईशान किशन ने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन, यह पारी ताकत, आत्मविश्वास और बेखौफ सोच का बेहतरीन नमूना थी। ईशान के शतक के साथ ही मैच लगभग भारत के पक्ष में झुक चुका था। हालांकि 17वें ओवर में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन बरसाना जारी रखा। कप्तान सूर्या कुमार यादव 30 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 42 रन ठोक दिए, जिसमें चौके छक्कों की झड़ी लगी रही। हर शॉट के साथ दर्शकों का शोर और तेज होता गया। अंत में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को शानदार तरीके से समाप्त किया। रिंकू ने शांत दिमाग से बल्लेबाजी की, वहीं शिवम दुबे ने आते ही बड़ा शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन। ये पारी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामक सोच, आत्मविश्वास और गहराई का शानदार प्रदर्शन थी। ईशान किशन का शतक, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी पारी और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, ग्रीनफील्ड स्टेडियम की यह रात भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। 272 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही भारी दबाव में नजर आई। लक्ष्य बड़ा था, रन रेट ऊंचा और सामने भारत की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण मौजूद थी। पारी की पहली ही गेंदों से भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक रवैये से यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह बिगड़ गई।
ओपनर टिम सीफर्ड जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद फिन एलन ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। उन्होंने तेजी से रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और रचिन रवींद्र के साथ अहम साझेदारी की। इस जोड़ी ने पावर प्ले में न्यूजीलैंड को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन लगातार बढ़ता रन रेट दबाव बनाता रहा। मध्य ओवरों में भारत की गेंदबाजी और भी कसी हुई हो गई। रचिन रवींद्र ने तेज रन बनाने की कोशिश की, लेकिन जोखिम भरे शॉट्स के चलते उनका विकेट गिर गया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़ने का प्रयास किया, मगर भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड को जीत के लिए नामुमकिन सा समीकरण चाहिए था। आखिरी 12 गेंदों में 68 रन बनाने की जरूरत थी, जो भारतीय गेंदबाजी के सामने बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। इश सौढ़ी और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। अर्शदीप ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीदें भी खत्म कर दी। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवरों में 225 रनों पर सिमट गई। बड़े लक्ष्य का दबाव, नियमित अंतराल पर गिरते विकेट और भारतीय गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन, इन सब का नतीजा यह रहा कि भारत ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन 272 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने वह अंततः बेबस नजर आई। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के जिस आक्रामक और दबदबे वाले प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला दिया, उसकी गूंज अब 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दे रही है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का बयान सामने आया। पैट कमिंस ने कहा कि ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने मैच को शुरुआती ओवरों में ही भारत के पक्ष में झुका दिया। कमिंस के मुताबिक ईशान की आक्रामक शुरुआत और सूर्या की 360 डिग्री बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की योजना बिगाड़ सकती है। उन्होंने हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग की भी तारीफ की और कहा कि ऐसे खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में सोने पर सुहागा होते हैं। कमिंस ने माना कि मौजूदा भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय बल्लेबाजी की जमकर सराहना की। मिचेल मार्श ने कहा कि ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनके मुताबिक जब टॉप ऑर्डर इस तरह आक्रामक खेलता है तो हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की पूरी आजादी मिल जाती है। मार्श ने यह भी कहा कि भारत की बल्लेबाजी गहराई उसे बाकी टीमों से अलग बनाती है और यही वजह है कि भारत बड़े टूर्नामेंट में खतरनाक साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। वार्नर ने कहा कि बड़े स्कोर के बावजूद अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, वह काबिल-ए-तारीफ है। स्टार्क के मुताबिक अर्शदीप की डेथ ओवर्स की यॉर्कर और अक्षर पटेल की कसी हुई लाइन लेंथ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐसी गेंदबाजी के दम पर ही T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते जाते हैं। विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारतीय बल्लेबाजों की मानसिक मजबूती की तारीफ की। ट्रेविस हेड ने कहा कि ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जिस आत्मविश्वास के साथ खेले, वह किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए सीख है। हेड के मुताबिक सूर्या कुमार यादव इस समय दुनिया के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं जो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने का दम रखते हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी बड़े मैचों का खिलाड़ी बताया और कहा कि ऐसे फिनिशर टी20 क्रिकेट में मैच का रुख पलट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम के संतुलन पर बात की। स्मिथ ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका बैलेंस है। उनके मुताबिक जब ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जैसे बल्लेबाज ऊपर से दबाव बनाते हैं और अर्शदीप सिंह व अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज उसे डिफेंड करते हैं, तो ऐसी टीम को हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्मिथ ने साफ कहा कि मौजूदा भारतीय टीम किसी भी हालात में खुद को ढालने में सक्षम है।
इन सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बयानों से एक बात बिल्कुल साफ निकलकर सामने आती है, टीम इंडिया इस समय T20 क्रिकेट में अपने चरम पर है। आक्रामक बल्लेबाजी, संतुलित ऑलराउंडर और धारदार गेंदबाजी के साथ भारत को आने वाले T20 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।